हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो कोई स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं है। स्ट्रैटेजी के लिए वीडियो मैं आपके लिए लेके आती रहती हूँ, पर आज मैंने सोचा कि अभी मेरी जॉब लगी है, मुझे 1 मंथ से ज़्यादा हो गया है जॉब करते हुए। तो जॉब करने के बाद में क्या मेरी लाइफ में चेंजेस आए, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ, ताकि इस वीडियो को देख करके आपको भी मोटिवेशन मिले और आप भी जल्दी से सिलेक्शन ले और सरकारी नौकरी में आ जाएं। तो देखो, मैं अगर आपको शुरू से बताऊं तो मैंने तैयारी, मेरी 2019 में ग्रेजुएशन हुई थी बीएससी, और उसके बाद में मैंने एसएससी की तैयारी करी लगभग साल भर, और जिसकी मैंने ऑफलाइन कोचिंग भी करी, पर उससे मुझे कोई रिज़ल्ट नहीं मिला और मुझे लगा भी नहीं कि ये मेरा पास हो पाएगा। तो उसके बाद में 2020 में आई थी पटवारी की वैकेंसी, जिसका मैंने फॉर्म फिल किया था। तो जब मैंने फॉर्म फिल किया था तब मुझे नहीं पता था कि मैं इसकी तैयारी करूँगी, पर फिर हुआ क्या कि मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई, तो फिर मैं लाइब्रेरी जाने लग गई। तो जब मैं लाइब्रेरी गई तो वहाँ सभी लोग राजस्थान की वैकेंसी की तैयारी कर रहे थे। उस टाइम रीट की वैकेंसी आई हुई थी, तो रीट की और अदर जो भी राजस्थान की वैकेंसीज़ है जैसे कि पटवारी, वीडियो, इन सब की तैयारी कर रहे थे। तो मुझे भी लगा कि मुझे भी पटवारी की तैयारी करनी चाहिए। तो मैंने लिया उत्कर्ष का कोर्स, और मेरी जो इनिशियल तैयारी है वो वहीं से स्टार्ट हुई थी, राजस्थान की। तो मैंने उत्कर्ष का कोर्स लिया, जिसमें पूरा मुझे जीके वगैरह सब कुछ तैयार करना था। तो मेरी एक फ्रेंड भी थी, वो भी तैयारी कर रही थी पटवारी की। तो हम क्या करते थे, डेली जो भी पढ़ते थे उसको शाम को या कभी भी जब भी आपको टाइम मिले उसको कॉल करते थे और एक दूसरे से सुन लेते थे कि ये पढ़ा, तो उससे क्या है, हमें याद हो जाता था। तो ऐसे करके मैंने राजस्थान जीके पूरी कर ली थी, पर इंडिया जीके मेरी रह गई। साथ में मैंने मैथ्स रीजनिंग भी करी। तो ये सब करते करते 2021 में पटवारी का एग्ज़ाम हुआ, पर मैं 13 नंबर से रह गई। पर एक कॉन्फिडेंस आया कि फ़र्स्ट टाइम में सिर्फ 13 नंबर से रही हूँ, तो आगे भी एग्ज़ाम क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद में था मेरा जूनियर असिस्टेंट यानी कि एलडीसी का एग्ज़ाम था, जेवीवीएनएल का। तो वो मैंने भरा था, उसका एग्ज़ाम बहुत कम लोगों ने दिया था, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। उसके बाद फिर उसमें थी टाइपिंग, तो फिर मैंने टाइपिंग की तैयारी करी। तो जब मैंने टाइपिंग की तैयारी करी फिर टाइपिंग टेस्ट दिया। तो जब मेरा टाइपिंग टेस्ट की तैयारी कर रही थी उसी दौरान मेरा वीडियो प्री भी हो गया। पर मुझे टाइपिंग करनी थी, तो मेरा वीडियो मेंस नहीं हो पाया, क्योंकि दो दो चीज़ें आपको हमेशा ना, अभी आप तैयारी कर रहे हो, जब आपकी प्री निकलने लग जाएंगे फिर आपके सामने इस तरह के ऑप्शंस भी आएंगे कि एक एग्ज़ाम वो है, एक ये है, तो आपको चूज़ करना पड़ेगा कि मैं किसको करूँ। और अगर आप दोनों को करोगे तो दोनों ही हाथ से निकल जाएंगे, जैसा मेरे साथ में हुआ। ना तो टाइपिंग क्लियर हुई, ना वीडियो मेंस हुआ। उसके बाद में फिर मेरा पुलिस में सिलेक्शन हो गया। तो पुलिस की रनिंग मैंने बहुत कोशिश करी कि हो जाए, पर नहीं हो पाई। और जो मैंने टाइपिंग टेस्ट दिया था उसमें मेरा हो गया था, फिर उसका मेरा डीवी कॉल था। तो मुझे क्या लग रहा था, जब मैं पुलिस की तैयारी कर रही थी 2022 में, मैं फ़िज़िकल की तैयारी कर रही थी, तो मुझे लग रहा था कि मेरा उधर डीवी हो गया है तो मेरा उधर फाइनल हो जाएगा। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा मन से नहीं कर पा रही थी फ़िज़िकल की तैयारी। फिर मुझसे होती भी नहीं थी, मैं सबसे लास्ट में रह जाती थी। तो मुझे लगा कि अब मुझे छोड़ देना चाहिए। एक दिन मेरा मूड ख़राब हो गया और फिर मैं फ़िज़िकल की तैयारी छोड़ करके आ गई। फिर उसके बाद में 2023 आ गया। 2023 में मैं गई जयपुर जनवरी में। फिर वहाँ पर मैंने करी ईओआरओ की तैयारी। फिर ईओआरओ का पेपर हो गया मई में। फिर मुझे लग गया था पेपर दे करके कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। फिर मैंने उसी टाइम मेरा सीटी तो पास हो गया था, रिज़ल्ट नहीं आया था, पर मुझे पता था कि सीटी क्लियर मेरा हो जाएगा। तो उसी टाइम वैकेंसी आई जूनियर अकाउंटेंट की। तो उसमें 5000 पोस्ट थी। तो मैंने घर वालों से कहा कि मुझे यहीं रहना है और इसकी तैयारी करनी है। तो फिर मैं जयपुर ही रही और सृजन कोचिंग से मैंने जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी करी। और इसमें मैंने दिन रात एक कर दिया, क्योंकि जब आप बाहर रहते हो तब आपको बहुत सारी टेंशन होती है कि कितना पैसा लग रहा है, और वहाँ पे आपको दुख भी पाने पड़ते हैं बहुत सारे। न खाने की भी टेंशन होती है, रहने की भी टेंशन होती है, बहुत सी बार रूममेट के साथ में भी प्रॉब्लम होती है, पर फिर भी एडजस्ट करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें सोच के मुझे लगता था कि जब मैं इतना सब कुछ कर रही हूँ तो मेरा सिलेक्शन होना चाहिए।
तो मैंने दिन रात एक कर रखा था, यानी कि मैं 3 बजे सोती थी, 8 बजे उठती थी और उसके अलावा पूरा दिन सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई, कोचिंग जाना, लाइब्रेरी जाना, पढ़ाई करना। और इसमें मेन रोल जो था वो मेरी कोचिंग का था। एक तो मेरी कोचिंग भी अच्छी थी, वो डेली सुनते थे, टेस्ट लेते रहते थे, और एक कंपटीशन भी था जब मैं जयपुर में रहती थी, तो वहाँ पर हर कोई अच्छे से तैयारी कर रहा था, तो उसका मुझे फ़ायदा मिला। और फिर 2024 में मैं 2023 के दिवाली के टाइम पर मैं कोटा आ गई, और फिर यहाँ से भी मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली और वापस से रिवीज़न किया, प्रैक्टिस करी, टेस्ट दिए, और फिर हमारा पेपर हुआ फरवरी 2024 में। और फिर मुझे पता था कि मेरा इसमें लगभग सिलेक्शन निश्चित है, तो इसलिए मैं आगे फिर तैयारी ढंग से कर ही नहीं पाई उसके बाद में। तो इसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। ये तो थी मेरी सिलेक्शन की कहानी कि सिलेक्शन कैसे हुआ, कितने फेलियर्स आए। फेलियर्स तो काफ़ी सारे आए, ये तो मैंने आपको सिर्फ शॉर्ट में बताया है कि जैसे कहीं पर प्री हुआ सिर्फ वो बताए हैं, बाकी तो ऐसे तो एग्ज़ाम तो मैंने काफ़ी सारे दिए थे। तो इसके बाद अब मैं बताना चाहती हूँ कि उस टाइम की जो मेरा जीवन था वो ऐसा था कि जब मैं जयपुर में रहती थी तो मैं बिना बात के रोती रहती थी, रात रात भर जगती थी सिलेक्शन लेने के लिए, मेरी नींद भी पूरी नहीं होती थी। मुझे बस ये था कि हाँ मुझे करना है, सिलेक्शन लेना है। और आज मेरी लाइफ है कि मेरे को सैटरडे संडे की छुट्टी मिल रही है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गई हूँ, जो भी चाहूँ मैं पैसे खर्च कर सकती हूँ, घर वालों के लिए भी कर सकती हूँ। और कोई भी इंसान मिलता है तो वो सामने वाले को भी बताता है कि देखो इनकी जॉब लगी है। और अभी एक हमारे स्टाफ में शादी थी, वो मेरी फ्रेंड ही हैं, तो 2 दिन मैं उनकी शादी में भी गई। वरना क्या होता है जब हम तैयारी करते तो न तो हम शादियों में जा पाते हैं, ना ही कहीं घूमने जा पाते हैं। तो अब मैंने शादियां भी एंजॉय करी, डांस भी करा। और जब उनके पापा और जो भी हमारे स्टाफ के सब लोग थे, सब लोग एक दूसरे से जब मिलवाते हैं तो अच्छा लगता है कि जब कोई बोलता है कि ये जॉब में है, ये इनके स्टाफ वाले हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और बहुत ही ज़्यादा लाइफ चेंज हो जाती है। सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके दिमाग से टेंशन ख़त्म हो जाती है, आपका पूरी लाइफ सिक्योर हो जाती है। तो इसलिए ये कहूँगी कि आपका अगर फेल हो रहे हो तो भी आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा, क्योंकि फेलियर्स के बाद ही एक हीरा निकल कर के आता है। और मैं अगर उस टाइम पर मेरा एलडीसी में या पुलिस में सिलेक्शन हो जाता तो आज मेरा जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट पर सिलेक्शन नहीं होता, मैं वहीं रह जाती 2400-2800 ग्रेड पे पर। और आज जिस जॉब में मैं हूँ उसका 3600 ग्रेड पे है। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो आप भी पढ़ते रहिए और बहुत अवसर मिलेंगे आपको लाइफ को एंजॉय करने के। पर अभी 1-2 साल बहुत ताकत जी जान लगा दो। और कोई अगर मैं आपके लिए कोई क्लासेस लेकर के आऊँ तो वो भी आप मुझे बता दो। जैसे अगर आप करंट अफेयर वगैरह चाहते हो कि मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए निकाल करके लाऊँ, तो कमेंट करके मुझे बता देना। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।